नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का खास कार्यक्रम दो टूक। तो दो टूक में आज हम बात करेंगे सियासत के रंगों की और सियासत में चली जाने वाली चालों की। और जब लालू प्रसाद जैसा खिलाड़ी सियासत में है, सियासत के मैदान में है, तो रंग और चाल की क्या कमी हो सकती है। तो कटिहार की सियासत में क्या हुआ, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, एक बयान है अशफाक करीम का। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दे दिया है। जनता दल यूनाइटेड में वो जाने वाले हैं जैसी चर्चा है। लेकिन एक बहुत ही अहम बात कही उन्होंने, कहिए तो दो टूक बात उन्होंने कही कि लालू प्रसाद ने उनसे कहा था कि आप कटिहार से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ जाइए, निर्दलीय चुनाव लड़ जाइए कटिहार से। तो इसका क्या मतलब है? अगर लालू प्रसाद अशफाक करीम को ये सलाह दे रहे हैं कि आप निर्दलीय लड़ जाइए, तो तारिक अनवर के बारे में क्या उन्होंने कुछ सोच रखा था क्या? क्योंकि लालू प्रसाद को भी पता है कि अगर अशफाक करीम वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ जाते, जैसा कि माहौल वहां बन भी गया था। देखिए, अंतिम दिन जो है, नॉमिनेशन के एक दिन पहले अशफाक करीम ने कहा था कि हम विचार विमर्श कर रहे हैं, अपने लोगों से मशवरा कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। लेकिन अगले सुबह उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो क्या सलाह लालू प्रसाद की उन्होंने खारिज कर दी? इसकी वजह क्या थी, ये तो धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन लालू प्रसाद के दिल में क्या था? अगर अशफाक करीम चुनाव लड़ जाते तो क्या तारिक अनवर वहां से जीतने की स्थिति में रहते, या लड़ाई में कितने कमजोर पड़ जाते, इसका आकलन आप और हम कर सकते हैं। अगर महागठबंधन से ही दो हो जाते, एक बागी और एक तारिक अनवर, तो कैसा होता चुनाव कटिहार का, ये आप समझ सकते हैं। ऐसे ही कटिहार का चुनाव फंसा हुआ है महागठबंधन के लिए। और अगर अशफाक करीम की भी उसमें एंट्री हो जाती तो क्या होता, समझने वाली बात है। तो क्या तारिक अनवर को हराना चाहते थे लालू प्रसाद? क्या महागठबंधन का जो धर्म है उसको निभाना नहीं चाहते हैं लालू प्रसाद, या उसको बहुत हल्के फल्के मिजाज से लेते हैं लालू प्रसाद? ये तमाम चीज़ें लालू प्रसाद पर लागू होती है। उनका सियासत करने का अपना अंदाज है, और वो जो सोचते हैं वही हो रहा है बिहार के सियासत में। कांग्रेस क्या कर पा रही है, ये देखने को तो मिल ही रहा है। कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, किस सीट पर लड़ेगा, सारी चीज़ें 10 सर्कुलर रोड से तय होती है, और अभी तक तो वही होता आया है। चाहे वो उदाहरण पप्पू यादव का हो, चाहे वो उदाहरण कन्हैया कुमार का हो। अब एक ताज़ा उदाहरण अशफाक करीम का आप कह सकते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में निर्दलीय लड़ने की सलाह लालू प्रसाद ने अशफाक करीम को दी, और अगर ऐसा होता तो फिर महागठबंधन धर्म कहाँ रह जाता, ये आप सोच सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो चलिए बात करें अब आरजेडी में गिरने वाले विकेटों की। तो लगातार झटके पर झटके आरजेडी को मिल रहे हैं। पहले देवेंद्र यादव बागी हो गए, और अब बिरसन पटेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। अशफाक करीम ने तो इस्तीफा सवेरे सवेरे दे ही दिया था। तो बिरसन पटेल उत्तर बिहार की सियासत में मजबूत स्तंभ, बड़े नेता उत्तर बिहार के, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वही आरोप पुराना कि परिवार से लालू प्रसाद ऊपर नहीं उठ रहे हैं, तो इस पार्टी में रह के हम क्या करेंगे। तो लगातार झटके पर झटके मिल रहे हैं आरजेडी को, धड़ाधड़ विकेट गिर रहे हैं। देखिए, नवादा की सभा में जब तेजस्वी यादव गए थे तो 2 विधायक उनके साथ नहीं थे। तो क्या है ये, प्रकाश वीर नहीं गए, विभा देवी नहीं गई, 2-2 सीटिंग विधायक अगर तेजस्वी की सभा में नहीं है, तो क्या ये आरजेडी के लिए अच्छी खबर है? क्या पार्टी उन पर एक्शन लेने वाली है? लगता तो ऐसा नहीं है कि आरजेडी के तरफ से इन दोनों विधायक पर कोई एक्शन होगा। खैर, बात अब करते हैं एनडीए की। और एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा को आज एक बड़ा झटका लगा, जब सुपौल से जो उनके साथी थे बैद्यनाथ महतो, बड़े अधिकारी रहे हैं, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया कि वो सुपौल की रणभूमि में निर्दलीय उतरने वाले हैं। उनका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक वादा भरोसा दिया था सुपौल सीट को लेकर, लेकिन सुपौल सीट तो मिली नहीं। किस परिस्थिति में नहीं मिली उसके विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन सुपौल की जनता की सेवा का मैंने संकल्प लिया है, और निर्दलीय मैं यहां से नामांकन करने जा रहा हूं। तो एक नया एंगल सुपौल की सियासत में, बैद्यनाथ महता वहां से चुनाव लड़ रहे हैं।
काफ़ी घूमे हैं भी, पिछले 6 महीने से लगातार घूम भी रहे थे और ये कोशिश कर रहे थे कि चुनाव में उनको टिकट मिले एनडीए की तरफ से, वो जीत के जाएं, लेकिन तस्वीर बदल गई, टिकट नहीं मिला और आज निर्दलीय लड़ने का ऐलान हो गया। तो लगातार बागियों की एक फौज 24 के चुनाव में धीरे धीरे करके सामने आ रही है। हम कह ही रहे हैं बार बार कि ये भितरघात और बागियों का चुनाव है, बागी आ रहे हैं। भितरघात का पता चलेगा आपको धीरे धीरे जब वोटिंग का दिन आएगा और जब नतीजे आएंगे कि भितरघात कहाँ कहाँ हुआ है। जैसे ही मतदान देखिए 19 तारीख वाला मतदान होने दीजिए, आपको पता चलेगा कि भितरघात किस लेवल पर हुआ है। तो ये चीज़ें चुनाव परिणाम को भी प्रभावित कर रही है और नेताओं के समीकरण को भी प्रभावित कर रही है। जिस तरह से बागी नेता आगे आ रहे हैं वो स्थापित कहें तो जो गठबंधन की उम्मीदवार है उनके गणित को बिगाड़ रहे हैं। सोच कुछ रहे हैं महागठबंधन के लोग, एनडीए के लोग, लेकिन बागी उसमें आकर सारी चीज़ों को इधर उधर कर दे रहे हैं। अब देखिए सुपौल का उदाहरण है, बैद्यनाथ महता खड़े हो गए, बहुत सारे समीकरण वहाँ बिगड़ जाएंगे। कहीं किसी एनडीए को फ़ायदा हो रहा है तो कहीं महागठबंधन को फ़ायदा हो रहा है। नवादा में आप जान रहे हैं फ़ायदा अगर विवेक ठाकुर को हो रहा है तो दूसरी जगह दूसरे पार्टियों को फ़ायदा हो रहा है। तो फ़ायदा नुकसान दोनों पार्टियों को है, लेकिन बागी अपना रोल बहुत ही मजबूती से 24 के चुनाव में निभा रहे हैं। हो सकता है एक आध बागी जीत भी जाए, लेकिन वो खेल तो बिगाड़ सकते हैं, इतनी ताकत तो उनमें है। और इसी को लेकर पॉलिटिकल पार्टी बहुत डरी और सहमी हुई है कि अगर ये सिलसिला बढ़ता गया तो उनका बना बनाया समीकरण बिगड़ेगा और जो जीत के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं उस दावे में जो है सुराग लग जाएगी और वो दावा कमज़ोर पड़ने लगेगा। तो दो टूक बात कहें कि पल पल ये चीज़ें जहन में आ रही है, लोगों के दिमाग में आ रही है कि क्या ये बागी खेल बिगाड़ देंगे बड़े नेताओं का, और अगर खेल बिगड़ेगा तो नुकसान ज़्यादा एनडीए का होगा या महागठबंधन का होगा। लेकिन हम फिर वापस लौटते हैं अशफाक करीम के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ने की सलाह दी, तो इस सलाह के पीछे क्या तारिक अनवर की हार सुनिश्चित करनी थी, महागठबंधन धर्म से इतर कोई बात करनी थी, या लालू प्रसाद अशफाक करीम को कहीं एडजस्ट करना चाहते थे। क्योंकि जब राज्यसभा का टिकट उनको नहीं मिला था उसी समय कहा गया था कि आपको कटिहार से हम टिकट देंगे, कटिहार से टिकट नहीं मिला। फिर बात आगे सुपौल तक गई, सुपौल में भी नहीं मिला, बात अररिया तक भी गई, अररिया में भी नहीं कुछ हुआ। तो हार पार कर अशफाक करीम ने इस्तीफ़ा दिया है। अभी अभी खबर आ रही है कि अशफाक करीम जो है जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। तो चलिए एक बड़ा हथियार मिला है वहाँ पर सीमांचल के इलाके में अशफाक करीम को, और निश्चित तौर पर इससे तारिक अनवर को काफ़ी दिक्कत आएगी और सीमांचल की दूसरी सीटों पर भी, अररिया में भी और इलाके में भी, पूर्णिया में भी, सब जगह अशफाक करीम का अपना नेटवर्क है, अपनी ताकत है। तो इसका फ़ायदा ज़रूर एनडीए को मिलेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।